जो दूसरा भाग है उसको हम बोलेंगे पश्च अभिनत। अब पश्च अभिनत में क्या हो रहा है, इसी चित्र को मैं दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से देखना। तो परिभाषा वगैरह आपको खुद से बनाना है कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी पश्च अभिनत की। और मुझे बताना कि दोनों चित्र में अंतर क्या आ गया है। हाँ, ये बना दिया, मान लो ये होल प्लस बना दिया, ये बना दिया इलेक्ट्रॉन माइनस बना दिया। चलो हाँ, क्या अंतर आया, बैटरी में कुछ अंतर आया, माइनस प्लस चेंज हो गया। और एक अंतर आया, और अच्छे से देखो, हाँ, इसमें लिखा है माइक्रो एम्पियर और इसमें लिखा है मिली एम्पियर। मिली थोड़ा बड़ा होता है और माइक्रो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। मतलब इसमें ज़्यादा धारा बहती है और इसमें कम धारा बहती है। तो देखना, अब इसको समझना। यहाँ पर क्या है कि जब इसका नाम लो, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तो ये क्या कहला जाता है, पश्च अभिनत। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख लो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते थे, निगेटिव के निगेटिव से जोड़ते हैं, अग्र अभिनत। अब पॉजिटिव को किससे जोड़ दिए हो, निगेटिव, और निगेटिव को किससे जोड़ दिए हो, पॉजिटिव से। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो उल्टे को हम क्या बोलते हैं, पश्च, पीछे, है ना। तो ये पश्च अभिनत कहला गया। तो पश्च अभिनत की परिभाषा क्लियर हो गई क्या, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, इसे क्या कहते हैं, पश्च अभिनत कहते हैं। और फिर ये चित्र बना देना है। चित्र को भी जोड़ते समय जो वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और जो एमीटर होता है उसको किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ से फिर चालू करते हैं। बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र के होल आकर्षित होंगे कि प्रतिकर्षित, ये माइनस है और इसके होल के पास क्या है, प्लस है, तो क्या होंगे, आकर्षित होते हैं। तो वही है, बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र के होल आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं। पिछली बार संधि की ओर जाते थे, प्रतिकर्षित होते थे, इस बार क्या हो गए, संधि से दूर चले जाते हैं। और यहाँ पर बैटरी के धन सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं, जिससे इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो पश्च अभिनत में धारा प्रवाहित होगी नहीं होगी। लेकिन कुछ जो अल्पसंख्यक आवेश बचते हैं, जैसे पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक है और एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक क्या होता है, होल। तो अल्पसंख्यक आवेशों के कारण अल्प धारा बहती है, जिसे हम पश्च धारा कहते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, इसमें धारा बहेगी क्या, हाँ, ज्यादा धारा नहीं बहेगी। ठीक, मुख्य आवेशों के कारण धारा नहीं बहेगी, लेकिन अल्पसंख्यक आवेशों के कारण धारा बहती है। उस धारा को हम क्या बोलते हैं, पश्च धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लो, इसका चित्र बनाता हूं, ये बना दिया, ये बना दिया, यहां पर ये भी है, इसको हम बोलेंगे पश्च वोल्टेज। इसका नाम क्या हो गया, पश्च वोल्टेज। और यहां पर जो धारा है ये क्या कहलाई, पश्च धारा। धारा को किससे लिखते हैं, आई से, लेकिन इसमें म्यू एक ही है, माने बहुत कम धारा है। इसमें भी वही होता है कि जैसे जैसे पश्च वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे पश्च धारा का मान बढ़ता जाता है और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक से बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं जेनर भंजन वोल्टेज, जेनर भंजन वोल्टेज। क्लियर हो गया इतना। तो चलो फिर से चालू करते हैं, अब इसका पूरा सिस्टम समझते हैं कि कैसे लिखेंगे। हाँ जी, पश्च अभिनत की परिभाषा बताओ पहले। डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, इसे पश्च अभिनत कहते हैं। क्लियर हो गया। हाँ, फिर यहाँ पर बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र के होल आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं और बैटरी के धन सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं, जिससे संधि पर धारा प्रवाहित नहीं होती। किंतु अल्पसंख्यक आवेशों के कारण अल्प धारा प्रवाहित होती है, जिसे क्या कहते हैं, पश्च धारा, जिसे पश्च धारा कहते हैं। फिर इस चित्र में आ जाना है, जैसे जैसे पश्च वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं तो पश्च धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है।
ये इस दिशा में बढ़ रहा है ना, पश्च वोल्टेज, ये पश्च धारा का मान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को जेनर भंजन वोल्टेज कहते हैं।